नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है सारिका जी। सारिका जी, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा स्वागत है आपका वेब दुनिया में। थैंक यू। आप उतनी ही सुंदर हैं जितना मैं आपको बचपन से इतने सुंदर सुंदर रोल निभाते हुए देखते आई हूँ। हैप्पी द वे पीपल लव्ड यू। Me personally, हाँ जी। of course, happy and lot of gratitude to the universe for giving me opportunities to, show my work, and that's how the love comes. So, lot of gratitude. ऊंचाई की बात करते हैं, आपको ऊंचाई से डर लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नीचे देखने में डर लगता है। हाउ नहीं, इज, आपको क्या पसंद है? पहाड़, समुद्र? बिल्कुल। जब मैं थोड़ा कहीं पे कभी लो हो जाती हूँ या स्ट्रेस हो जाती हूँ, तो मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ। मुझे एक ये फीलिंग है कि इट्स फीलिंग ऑफ सपोर्ट, बैकिंग। आई फील लाइक दैट। एंड जब बहुत खुश होती हूँ, सब होती हूँ, तो मैं बीच पे चली जाती हूँ। अरे वाह! बीच में जाओ, समुंदर है, यू नो इट्स सो ओपन एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे दोनों पसंद है। नेचर बहुत ज्यादा अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, आई लाइक नेचर। आप मुझे बॉम्बे से मतलब 45 मिनट्स भी बाहर ले जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। ओह, आई रियली रियली लाइक नेचर। आई लाइक क्वाइट। शोरगुल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊंचाई की बात करते हैं। कद की बात जब आती है तो बच्चन साहब याद आते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, और जब ऊंचाई की बात आती है तो माउंट एवरेस्ट याद आता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन के बीच में आप खड़ी हैं, थोड़ा सा बताएं। इन दोनों कॉम्बिनेशन तो नहीं, हम तो एक्चुअली एवरेस्ट बेस तक जी। हैं। और ये तो हमने 1 महीना शूटिंग की नेपाल में, जो बहुत बहुत मुश्किल था। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जहां जाना है बस बोलते ना चल चल के ही जाना है। हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है सुरभि, उन्होंने बहुत अच्छे से एक सेंटेंस में बोला है कि मेरे पाँव ही मेरे ट्रांसपोर्ट थे। ओह, लिटरली उन्होंने इतना सही कहा है कि थक जाते थे 2 घंटा, नीचे जाओ, अंदर जाओ, फिर पूरा दिन चढ़ो शूटिंग के लिए, और रात को वो 2 घंटे डबल हो जाते हैं, बिकॉज एक तो ऊपर है और थक गए हैं आप। सो बहुत बहुत मेहनत करके हम सब 300 लोगों की यूनिट थी। पहाड़ों ने क्या सिखाया? उस बेस कैंप ने क्या सिखाया? सिखाया तो कुछ नहीं, सब पता ही था। मतलब जहां तक ये चीजें इनके बारे में पता था, लेकिन ऐसा जरूर दिलाए कि बस अगले 4-5 साल तक ऐसी और शेड्यूल नहीं करते। ये पक्का हो गया था कि बस ये अब छोड़ दो। ये हो गया 4 साल का कोटा, 1 महीना था पूरा। बहुत। तो ठंड भी रही होगी, कैसा मौसम, कैसे बहुत ही, मुझे ठंड बहुत पसंद है, तो वही एक सेविंग ग्रेस था मुझे लगता है। मुझे ठंड बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। गर्मी में मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। I'm sure। और जब इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट होती है तो दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है? क्या एक दूसरे की इस लेवल पे भी टांग खिंचाई होती है? आप अगर बता सकें। ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल। वो सब आपस में चलता रहता है, खास करके बाबू जी अनुपम जी इतने अच्छे दोस्त हैं, उनका तो चलता ही रहता है। लेकिन उससे ज्यादा आर्टिस्ट इतने अच्छे, जब को स्टार्स इतने अच्छे हो ना, तो हर किसी के इंडिविजुअल काम में फर्क आ जाता है। Oh, nice। बिकॉज एक्शन रिएक्शन की बात होती है। अगर मैं इतना कर रही हूँ और आप मुझे थोड़ा और बेहतर दे रहे हैं, तो मेरा उससे ज्यादा बेहतर हो जाता है, यू नो। तो कोस्टार पे बहुत डिपेंड करता है कि कैसा है। तो उस हिसाब से तो सब इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मेरा तो ज्यादातर काम बमन सर, बच्चन सर और अनुपम जी के साथ है। बहुत बहुत अच्छे से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, एज एन एक्टर आई कैन टेल यू इट हैज बीन 100% सपोर्ट फ्रॉम को-स्टार्स बिकॉज दे आर सो गुड। 75 साल भी एक पड़ाव होता है। उम्र का तो मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी आपको बहुत साल है वहां पहुंचने में, लेकिन राजश्री के 75 साल जब होते हैं और ऐसे लोगों से जब आप जुड़ती हैं, तो क्या कभी कोई पुराने आपने सुनी हुई किस्से, एक्सेप्ट एक एक्सपीरियंस की हुई कुछ किस्से याद आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं आता। So, how was it working with राजश्री जो इतना बड़ा नाम लेकर चलता है? नहीं, राशि आप उनके साथ काम करें, खास करके सूरज जी के साथ करें, तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। बिकॉज बहुत बहुत सही जगह है राजश्री। जो जो भी राशि के प्रोडक्शन में है, सब सही है।
एज ए डायरेक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, सूरज जी तो मतलब बहुत स्पेशल है, इतने स्पेशल है कि वो आप उनके साथ अगर रहें, काम करें 1 घंटा, तब आपको समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे थे, ये नहीं तो लगता है कि सिर्फ तारीफ हो रही है, मगर वो बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। सो वो तो बहुत ही दोनों चीजें बहुत अच्छी रही हैं। और आपने कुछ पूछा था? नहीं, यही मैं जान रही हूँ कि मैंने सिर्फ 6 मिनट का इंटरव्यू एक बार बहुत पहले किया था और मैं उसी में सूरज सर की ऐसी मुरीद हो गई थी, तो सर्टेनली आप तो इतना समय बिताते हैं। एज एन आर्टिस्ट इतना, और मैं मेरा पूरा कनेक्ट मेरी फिल्म में डायरेक्टर के साथ होता है हमेशा, मोर देन को स्टार्स और एनीबडी। मेरा पूरा एक होते ना वो जो लाइन डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड होती है, तो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, मैं ज्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर अच्छा होता है, रोल अच्छा नहीं होता, रोल अच्छा होता है, डायरेक्टर मेरे हिसाब से सूटेबल, मुझे मेरे जहन में मतलब वो बहुत अच्छे होंगे मगर बैठता नहीं है, तो वो सपोर्ट तो ट्रिमेंडस रहा है सूरज जी की तरफ से। और पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग, जस्ट टू बी अराउंड हिम एंड टू लोगों को सीखना चाहिए उनसे, आवाज करके करके बड़ा बड़ा करके पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप शांति से प्यार से चुपचाप अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल, जिस टेढ़ा है? बहुत टेढ़ा नहीं है, मजेदार है, थोड़ा सा फन रिलेटेड है। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। एक समय था जब अलग अलग तरीके की फिल्में बनती थी, अगर राजश्री है तो और भी बहुत सारी फिल्में बनती है। आज एक समय है जहाँ फिल्म भी बनती है और सोशल मीडिया भी उसके साथ में होता है। जी। उस जमाने में अगर सोशल मीडिया होता तो सारिका जी कैसी होती? ऐसी होती, मैं तो आज भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तब भी नहीं होती। वही तो, ऐसी होती मैं तो आज भी नहीं हूँ। जब नहीं था तो होने का सवाल ही नहीं होता था, आज है तो आपने देखा है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। कभी सोचा है कि सोशल मीडिया ने जिंदगी शायद मेरी नेक्स्ट जनरेशन की बदल दी हो, इफ नॉट माइंड? कभी ये सोच? जिंदगी बदलने से यार पूरी दुनिया बदल रही है ना, एक एक ग्रोथ हो रही है। अब वो कुछ सही हो रही है, थोड़ी गलत भी हो रही है, लेकिन ये, और मैं देख रही हूँ इसकी स्पीड जो होता है ना इस पहिए का, जी, वो जो स्पीड है वो पहिए की बढ़ रही है, ऐसा लगता है। तो सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा है। मुझे आई एम श्योर हम लोग जो, जब हम थे, कितना कुछ करते थे, वो हम मुझसे पहले वाले एक्ट्रेसेस सोचती होंगी ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो चेंज तो होता ही होता है, हमेशा से होता है, तो वो अभी भी हो रहा है, होता रहेगा। सोशल मीडिया मुझे लगता है इसके अपसाइड्स भी बहुत हैं। न्यूज को ही देख लीजिए, मैंने कम्स टू न्यूज, कभी कुछ हो जाता है हमें कभी पता ही नहीं चलता था क्या होता है, आज कुछ होता है पता चल जाता है 5 मिनट में, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, एक बिल्कुल, आप समझ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। so, उसके अपसाइड्स भी बहुत हैं। अब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, मुझे उस दिन कोई बोल रहा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। हमको एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ करियर, बिकॉज वो भी एक काम है। बिल्कुल, वो जो कर रहे हैं सिर्फ सिनेमा में नहीं है, रोल नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कम इज्जत दें, बिकॉज वो भी एक करियर है। बिल्कुल, कि आप सडनली होते हैं, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 50,000 फॉलोअर्स है, तो कैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं ना, यू आर बिल्डिंग a character. Correct. So there are a lot of good things and there is a downside. Definitely there is a downside. एक सवाल, बहुत सारे लोग आपके साथ जिंदगी में चलते चलते बिछड़ जाते हैं। आज कई ऐसे एक्टर्स होंगे, संजीव जी जो आपके साथ काम कर चुके हैं, ऐसे कभी किसी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को मिस करते हैं कि काश वो होती तो शायद दोस्ती कुछ अलग रंग की होती, शायद वो ऊंचाई या कुछ और होती हमारी दोस्ती की? दोस्ती में मतलब कि काम की, मैं समझी नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। आप जब काम करते हैं, आपका सर्कल इतने बचपन से आपने मतलब you were the only bread earner. Do you miss any of actor or actresses or director या music director और singer जो आपकी जिंदगी से जुड़े रहे हो कभी? In terms of work quality, yeah. No, I don't miss them like that. Of course, if they are good, I would have liked to do more work with them. इसमें कोई वो नहीं है। और आज भी बहुत बढ़िया मेकर्स और बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, सो वो भी नहीं, लेकिन हाँ उनमें से कुछ दोस्त थे, तो दोस्ती के लेवल पे कुछ लोगों को डेफिनेटली मिस करते हैं। कुछ नाम स्मिता की तो बहुत याद है, जब भी उसकी तो कम वक्त बोलते ना, याद जाती ही नहीं है दिल से, पता नहीं क्यों। और
बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत डेफिनेटली बहुत बहुत बहुत। सुंदर एक्ट्रेस रही है, नहीं, बहुत सुंदर। एज ए और ह्यूमन आप, हाँ, बहुत बहुत अच्छी रही। तो वो तो मतलब मुझे याद है उनके जाने के बाद 4 साल तक मैंने उनको चिट्ठी पर लिखना बंद नहीं किया। मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था मेरे दिमाग में कि मैं वो एक्सेप्ट कर लूं। तो उनकी याद बहुत आती है, विनोद जी की याद आती है, विनोद मेहरा। यू नो कुछ कुछ होते हैं लोग, याद आती है। बादशाह की बहुत याद आती है, क्योंकि वो तो बाशु भट्टाचार्य मेरे टीचर ही रहे हैं। बहुत होते ना, गाइडेंस भी बहुत थी, बहुत सीखा उनसे, और इतने बढ़िया डायरेक्टर थे। तो पता नहीं, मैं वापस आने के बाद आती तो मेरी कुछ शायद सबसे अच्छी फिल्म एक उनके साथ होती है ना, बिकॉज उनका रिलेशनशिप के साथ और लाइफ के साथ बहुत गहरा रिश्ता। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे end में? क्या कहूँ, सॉरी हम सब यही कहते हैं, लेकिन प्लीज ऊंचाई देखिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से की है। और सबसे बड़ी याद है, ये बात क्या है कि हम इतने अच्छी अच्छी जगह गए हैं नेपाल में, बाहर ही तो फ्रिंज पे हमने काम नहीं किया है, ऊंचा ऊंचा जाके अंदर जाके सब किया है। तो हमने तो रियलिटी में 100% देखा है। आप अगर थिएटर में देखेंगे तो कम से कम उसका 70% आपको फीलिंग आ जाएगी। छोटे स्क्रीन पे देखेंगे तो पोस्ट कार्ड के जैसे लगेगा। हाँ, बिल्कुल। सो और ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन रिश्तों की कहानी है। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जहां पर बस दिल में बोलते ना हवा का झोंका आ गया है, कुछ ऐसा देखना है तो प्लीज देखें। थैंक यू।